श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की यह क्लास आपकी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम 10 ऐसे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि टेट एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी इन एमसीक्यूज को पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, कई एमसीक्यूज आपको आते थे या ये एमसीक्यूज आपके लिए नए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम आर एग्जाम्पल ऑफ। वैसे तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री को जो है बिलोंग करता है, फिर भी पीडीएफ में ऐड है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। चार ऑप्शन है, लैक्टोमीटर मिल्क, बैरोमीटर प्रेशर, थर्मामीटर टेम्परेचर एंड ऑप्शन नंबर डी कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी। कौन सा मिसमैच है? सबसे पहले लैक्टोमीटर मिल्क, बिल्कुल सही जवाब। लैक्टोमीटर मिल्क को मेजर करता है, उसकी प्योरिटी को। बैरोमीटर प्रेशर, बिल्कुल ठीक है। थर्मामीटर टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल ठीक है। बचा आगे क्या? कैलोरीमीटर, ये कैलोरी मेजर करता है। और ह्यूमिडिटी मेजर होती है किससे? ह्यूमिडिटी मेजर होती है हाइड्रोमीटर से। एक बार फिर से देखना, लैक्टोमीटर मिल्क बिल्कुल ठीक है, बैरोमीटर प्रेशर ठीक है, थर्मामीटर टेम्परेचर ठीक है, ह्यूमिडिटी हाइड्रोमीटर और कैलोरीमीटर मेजर करता है कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू साउंड वेव हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 80 60 डिग्री, देन दे विल हैव अ पाथ डिफरेंस। इसके लिए आपको इसका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, जो कितना है। डेल फाई जो होता है वो है 2 पाई ओवर लैम्डा इन टू डेल एक्स। जहां पर डेल एक्स क्या है? ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। और डेल फाई क्या है? ये हमारे पास फेज डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स, इन्होंने फेज डिफरेंस दिया है कितना? 60 डिग्री। रेडियन में बदलो, 60 डिग्री होता है कितना? पाई/3, विच इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इन टू डेल एक्स। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, कितना हो गया? डेल एक्स हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 लैम्डा/2। कौन सा ऑप्शन सही है? कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं की? कितना है? 60 डिग्री है, यस। पाई/3, तो कितना होगा? ये होगा हमारे पास, बट डेल एक्स लैम्डा/6। जी हाँ, 3 2 6 होगा, लैम्डा/6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल एक्स, लैम्डा यहाँ गया, 2 नीचे आया, तो लैम्डा/6 विल बी राइट आंसर। एस्पिरेंट्स, आप इसका उल्टा वर्जन भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल एक्स किसके बराबर हो गया? डेल एक्स हो गया हमारे पास डेल फाई इंटू लैम्डा/2 पाई। तो आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेल फाई कितना है? डेल फाई है पाई/3 इंटू लैम्डा/2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा/6 विल बी राइट आंसर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। तो उसके लिए फॉर्मूला आपकी टिप्स के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलूंगा, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम है। सबसे पहले तो हमें डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता होनी चाहिए। कितनी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर? इट इज 997, जिसको हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए 1000 लेते हैं kg/m³। दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन ये मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है डेंसिटी? हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगी? मैक्सिमम होती है। जी हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 997 है। लेकिन 1000 हम सिंपली कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, और मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। बहुत कम समय बचा स्टूडेंट्स आपके पास टेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ टेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आज अगर आप अपने समय की इन्वेस्टमेंट यहां मुझे दोगे तो भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न आपको उसका मिलेगा। इससे पहले मैं काफी क्लासेस आपके ऑलरेडी ले चुका हूं। आपके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आती है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गई, जीके हो गई। हमने आपके लिए शॉर्ट सीरीज चलाई है, जिसमें मैथमेटिक्स के शॉर्ट्स में क्वेश्चन करवाए जाते हैं। शॉर्ट्स के पॉइंट, फिजिक्स के पॉइंट्स आपके लिए चलाए गए हैं। 500 के पॉइंट्स का टारगेट है। आने वाले 20 से 25 दिनों में हम उसे कवर करेंगे। तो देखिए, चैनल को विजिट कीजिए और फ्री नोट्स डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलेंगे आगे। 1 किलो वॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पहले तो हर एक चीज का पता होना चाहिए। देखो,
1000 वॉट होता है हमारे पास 1 किलोवाट, ये आपको याद होना चाहिए। और एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के बराबर। ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं पेरेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए। हमसे क्वेश्चन पूछा 1 किलोवाट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, याद रखना इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1.34 हॉर्स पावर विल बी राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कितना? 1.34। आपको हर चीज का पता होना चाहिए। 1000 वॉट का 1 किलोवाट, और 746 जो वॉट होता है वो 1 हॉर्स पावर होता है। हमसे पूछा 1 किलोवाट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 किलोवाट, जो होगा 1.34 हॉर्स पावर के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्सेलेरेशन, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी जीरो, इट में बी नेगेटिव। वेलोसिटी, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी जीरो, इट में बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। अगर मैं पूरा शिमला घूम के भी वापिस अपने घर आ जाऊं, अगर मैं पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला घूम के वापिस घर आ जाऊं, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो कहलाएगी, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे पहुंच गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस होता है हमने कितना रास्ता तय किया। आपने एक कदम भी रखा, आपका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? आगे लेकर चलूंगा। कैपलर सेकंड लॉ, कैपलर्स के लॉज के ऊपर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने इसके मेरे पहली वाली वीडियो देखी, मैं आपको उन्हीं टॉपिक्स को करवा रहा हूं जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। कैपलर्स के 3 लॉ, देखो बड़े ध्यान से सुन लो। कैपलर्स के 3 लॉ, कैपलर्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। कैपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बड़े ध्यान से सुना। कैपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है कि ये जो हमारा ऑर्बिट है, जहां पर सोलर सिस्टम है हमारा, जहां पर सन है, सन के चारों तरफ जो अर्थ है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है ट्रेवल करती है, यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। लेकिन सन क्या है? इसके किसी एक फोकाई पे है। ये बोलता है केपलर का पहला लॉ। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहता है केपलर का पहला लॉ? कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, लेकिन सन जो है एक फोकाई के ऊपर है, या तो यहां है या तो यहां है। केपलर का दूसरा लॉ, केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? केपलर का सेकंड लॉ रिलेटेड है एरियल वेलोसिटी से, यानी कि जो प्लेनेट है सन के चारों तरफ वो इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब केपलर का जो ये सेकंड लॉ है, यहां पे सन, मान लो ये कोई प्लेनेट है, मान लो अर्थ है, जिसने एरिया कवर किया, तो ये इक्वल एरिया करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर। यानी जब यहाँ पे भी पहुंचेगा, इसकी स्पीड भले ही कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसको इक्वल एरिया करना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर। ये केपलर का सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या था हमारा? थर्ड लॉ रिलेट करता था सेमी मेजर एक्सिस के साथ। टाइम स्केल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, लेकिन क्या पावर, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं पता है, मेरी प्रीवियस क्लासेस जरूर देखना, वहां पर जरूर ये बात आपको मिलेगी, और कमेंट हमें जरूर करना। ये बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों लॉ, इसकी हिंट मैंने दे दी। हमसे पूछा कैपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, कि भाई इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं। किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, हमेशा याद रखना। Based upon conservation of angular momentum, option number D will be right answer for this question। कैपलर सेकंड लॉ के ऊपर ना जाने कितनी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज? चार ऑप्शन है, वोल्टेज कौन रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज वोल्टेज? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन डिवाइड बाय करंट इन टू टाइम। ठीक है, क्या होगा? वर्क डन डिवाइड बाय करंट इनटू टाइम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए चेक करो आप, विल बी अवर राइट आंसर, विल बी अवर राइट आंसर। तो ये चीजें आपको देखो एस्पिरेंट्स बार बार पढ़ना पड़ेगी। और करंट वाले चैप्टर से मैं आपको और चीज बता दूं, आपको यहाँ पर ओम्स लॉ भी पढ़ना है, आपको यहाँ पर रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन पैरेलल भी पढ़ना है, यहाँ पर आपको कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल भी पढ़ना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए रजिस्टर और पैरेलल के ऊपर,
कैपेसिटर के ऊपर कि सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कमेंट में लिखना है रजिस्टर एंड कैपेसिटर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। आगे लेकर चलूंगा और बहुत जल्द एस्पिरेंट्स आपके लिए न्यूमेरिकल वीडियो भी आने वाली है फिजिक्स के ऊपर, जिसमें एक साथ सारे न्यूमेरिकल जितने भी पीवाईक्यू में पूछे गए थे वो सारे जो है डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? रिपल्सिव है? जी नहीं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो अट्रैक्टिव इन नेचर है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटिव, जी हाँ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव इन नेचर है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर जो है डिपेंड करती है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे लेकर चलूंगा। इफ कंडक्टिविटी ऑफ अननोन मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये जो मटेरियल है ये क्या मटेरियल है? कंडक्टिविटी उन मटेरियल की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो सेमी कंडक्टर होते हैं, जो सेमी कंडक्टर होते हैं। आपको हमें कमेंट करके बताना है इंसुलेटर का एक एग्जांपल, इंसुलेटर क्या होता है। आगे लेकर चलेंगे। यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। कमेंट करके हमें जरूर बताना विच लेंस इज यूज्ड बाय वॉच मेकर। ये मैंने रिसेंट रील्स जिसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की रील्स है उसमें भी ये क्वेश्चन डाला है। विच लेंस इज यूज्ड बाय वॉच मेकर? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस। आशा करता हूं ये जो आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, आपको पता चला होगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट आने ही चाहिए। इसी तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करो, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कंजुगेट एसिड बेस, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, मैराथन सेशंस, केमिस्ट्री के मैराथन, फिजिक्स के मैराथन ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है। प्लेलिस्ट विजिट करो, वीडियोस देखो, हर एक चीज आपको मिलेगी। आज के सेशन में इतने ही करेंगे एस्पायरेंट्स। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।